इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को सौंप दिया है। अब यूपी पुलिस किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी के लिए रवाना हो सकती है। इस वक्त मुख्तार अंसारी को सौंप दिया गया है। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंप दिया है। यूपी पुलिस क्योंकि देर रात से सुबह से ही वहां पर मौजूद थी, तमाम कार्रवाई चल रही थी और इस वक्त ये खबर है किसी भी वक्त जेल से निकल सकती है। यूपी पुलिस सौंप दिया गया है मुख्तार अंसारी को। तो अब यूपी पुलिस की कस्टडी में है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेकर के रोपड़ जेल से बांदा जेल की तरफ रवाना होगी यूपी पुलिस। 10 से 12 घंटे का ये वक्त यहां से लगेगा। मुख्तार के साथ कुछ ही देर में बांदा के लिए रवाना होगी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है, किसी भी वक्त जेल से निकल सकती है यूपी पुलिस। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सचिन, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया है। तमाम कागजी कार्रवाई की जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है और मुख्तार अंसारी को अब यूपी पुलिस की कस्टडी में दे दिया है। मुख्तार अंसारी के जो भी उसका निजी सामान था, जिसमें उसके कपड़े थे और जो भी चीज़ें थी, दवाइयाँ वगैरह, वो उसके सेल से लेकर गाड़ी में रख दिया गया है। काफ़ी देर तक जो बैठकर जो कोर्ट के ऑर्डर दिखाए थे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर जो चीज़ें थी, वो सारी जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी की गई और अब किसी भी वक्त जो है यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को अपने साथ लेकर जा सकती है। जब जिस तरीके से लेके आया गया था, जब यूपी पुलिस यहाँ पर आई थी, उस वक्त जिस तरीके से एक रोड को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि जो है गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक उसी तरीके से एक तरफ गाड़ी लगा कर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मुख्तार अंसारी को ले जाने की जो तमाम जो औपचारिकताएँ थी, कागजी कार्रवाई थी, वो पूरी हो गई है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है, आमतौर पर इस तरीके की कागजी कार्रवाई को पूरा होने में आधे से 45 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 11:55 पे मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम जो है गाड़ी के एक बड़े काफिले के साथ इस जेल के अंदर दाखिल हुई थी। उसके बाद काफ़ी देर तक जो है औपचारिक अनौपचारिक तौर पर जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो अधिकारी आए थे उन्होंने बात की। इस वक्त जो मीडिया का तांता है वो 1 नंबर गेट है और ये 2 नंबर गेट है जो कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी जो है पुलिस को तैनात किया गया है। किसी भी गेट से निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से पूरी गाड़ियों का काफिला था तो वो 1 नंबर गेट से ही आएगा और वहाँ पर एक गाड़ी को लगा के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि अब यूपी पुलिस को जो है मुख्तार अंसारी की जो कस्टडी है वो मिल चुकी है और उसकी जो निजी संपत्ति है, जो कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं या उसकी बाकी चीज़ें हैं, वो मुख्तार अंसारी अपने साथ ले जाएगा और जो जेल की प्रॉपर्टी है वो जेल में ही रहेगी। तो ऐसे में अब किसी भी वक्त हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस अपने साथ जाएगी। हालांकि जो डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ आया था वो मुख्तार अंसारी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट और चेकअप करने के बाद ये तय करेंगे क्या उन्हें आम कैदी की तरह जो है जो सामान्य गाड़ी होती है कैदियों के लाने ले जाने के लिए, उसमें लेकर जाया जाए या फिर उन्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। अगर उन्हें सामान्य कैदी के तौर पर भी ले जाया जाता है तो उस पूरे काफिले के साथ जो है एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ जो है वो चलती रहेगी। कहीं पर भी अगर रास्ते में मेडिकल एड की ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो मेडिकल एड जो है मुहैया कराई जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, जैसे मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और बार बार इनकाउंटर का या फिर उनके मारे जाने का शक जताया था, तो और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जिस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, जेल जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हैंड ओवर टेक ओवर की जो प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो यूपी पुलिस की यह है कि किसी भी तरीके से सुरक्षित जो है मुख्तार अंसारी को करीब जो है 860 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करके जो है बांदा जेल में जो सेल निर्धारित किया गया है, 15 नंबर जो सेल है, वहाँ पे पहुँचाया जाए और इसमें किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो पाए, इसके लिए बाकायदा पूरी एक प्लानिंग की गई थी। एक रूट जो है उसको निर्धारित किया गया था
और ज़्यादातर वो रूट जो है वो पानीपत से होता हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए वो लेके जाया जाएगा, जैसे अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये रास्ता जो है इसमें भीड़ भाड़ काफ़ी कम होती है, आबादी से ये काफ़ी दूर है और यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऐसे में समय की भी बचत कम होगी और ऐसे में अगर कहीं बीच में स्टॉपेज हो और इस दौरान जितने भी यूपी के अंदर जाने के बाद तमाम जो लोकल जो थाने पड़ते हैं उनके जो थानाध्यक्ष हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है कि बांदा पहुंचने तक किसी भी तरीके की कोई चूक जो है मुख्तार अंसारी को ले जाते वक्त ना हो। इस वक्त हम रोपड़ जेल के बाहर है, आप जेल नंबर जो मेन गेट है उसके बाहर मीडिया का तांता देख सकते हैं, पुलिस फोर्स तैयार है और इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ हलचल हुई है और उसके आगे ही गाड़ी को लगा दिया गया है, यानी कि अगले कुछ ही मिनटों में लग रहा है जिस तरीके की हलचल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल निकलने ही वाली हैं। जो बाकी जो मीडिया कर्मी हैं वो अपनी गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि अब से ये मान सकते हैं सचिन की मुख्तार अंसारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी घर वापसी हो रही है। और ये आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से माहौल बना है, हो सकता है कि किसी भी रास्ते से उनको लेके निकाला जाए, शायद हो सकता है इसी 2 नंबर गेट से भी उनको निकाल सकते हैं। जिस तरीके से इस तरफ जो है माहौल, यहाँ पर पुलिस वाले भी आप दौड़े हैं तो किसी ना किसी तरीके से अब यहाँ से उनको ले जाने की जो है वो प्रक्रिया पूरी हो। किसी भी वक्त जो है पुलिस, यूपी पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को ले जा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये देखिए, ये यूपी पुलिस की गाड़ी है, ये यूपी पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है, इसमें भी मुख्तार अंसारी नहीं है। ये आप देखिए, ये 3 गाड़ियाँ निकल गई है और ये एम्बुलेंस है। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी अंदर लेटे हुए हैं, मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के अंदर से ले जाया जा रहा है, लेटा हुआ है। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के अंदर लेटा के ले जाया जा रहा है। उसके पीछे गाड़ियों का जो काफिला है वो चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस, ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा है। सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी मीडिया पे देख रहे हैं। ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियों का काफिला और बिल्कुल यहाँ पे जो है रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए, इसकी व्यवस्था रोपड़ पुलिस ने पहले ही कर दी थी। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये देख सकते हैं ये मुख्तार अंसारी का काफिला है। इसमें जो एम्बुलेंस है उसके अंदर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है। चला वो जा रहे हैं। प्रमोद, आपकी आवाज हमें आ पा रही है? हमने देखा वो पहले तस्वीर आपने दिखाई जिस वक्त आप बात कर रहे थे, पीछे से काफिला निकला, सबसे पहले 2 एस्कॉर्टेड व्हीकल थे और उसके बाद एम्बुलेंस आई है। आपने कहा कि एम्बुलेंस के अंदर आपने देखा मुख्तार अंसारी लेटा हुआ था, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त मुख्तार अंसारी की घर वापसी, यानी मुख्तार अंसारी को यूपी लेकर के यूपी पुलिस रवाना हो गई है। आराम से बैठना पड़ा है। प्रमोद, आप बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं। बिल्कुल सचिन, जो हमने देखा है सबसे पहले बिल्कुल इस वक्त मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के अंदर लेटाकर जो यूपी पुलिस है वो लेकर जा रही है। वज्र वाहन है और कई गाड़ियों का ये काफिला है, इसमें लेकर जा रही है, हम चेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को एक मरीज़ की तरह एम्बुलेंस के अंदर लेटाकर, मुख्तार अंसारी को हमने देखा वो लेटा हुआ था, उसके अंदर जा रही है। पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो है अब बांदा के लिए ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा काफिला है और इसके लिए सबसे पहले जो रास्ता है
वो रोपड़ प्रशासन का कहना था कि हमारी जिम्मेदारी सुरक्षा की नहीं है, हम सिर्फ रास्ता जो है वो क्लियर इनको मुहैया कराएंगे और उसके बाद सुरक्षा जो है वो यूपी पुलिस की देने की ही होगी, क्योंकि हैंडओवर करने के बाद सारी जिम्मेदारी अब यूपी पुलिस की हो जाती है। ये आप देख सकते हैं वज्र वाहन और जो गाड़ियों का काफिला है उसके आगे एक एम्बुलेंस चल रही है, उसी के अंदर मुख्तार अंसारी लेटा है। आज देर रात या कल सुबह तक मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो जाएगी, वो वापस यूपी की बांदा जेल के अंदर होगा, जिस यूपी में कभी उसका वर्चस्व होता था, उसकी दहशत होती थी, उसके नाम से दहशत होती थी। उस यूपी में जाने के लिए ही बहुत सारे हथकंडे जो है वो मुख्तार अंसारी ने अपनाए, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो सारे हथकंडे धराशायी हो गए और आज मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो रही है। ये आप देख सकते हैं जो पुलिस जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है लगातार। बीच में जो एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है उसके अंदर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है बाकायदा, उसके आगे कई गाड़ी चल रही है, पीछे कई गाड़ी चल रही है। ये सारी सुरक्षा के मद्देनज़र इंतज़ाम किए गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी या कोई भी मुख्तार अंसारी के आसपास भी फटक ना पाए और उसे सुरक्षित यूपी की बांदा जेल में ले जाया जा सके। तो ये बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं जी मीडिया पर कि किस तरीके से पूरी 11:55 पे यूपी पुलिस रोपड़ जेल के अंदर आती है। जेल बंद होने से पहले तमाम जो कागजी कार्रवाई करती है उसके बाद उसे लेके निकला जाता है करीब 2:05 पर। एक बीमार मरीज़ की तरह मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है और पूरा जो काफिला है वो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये अब आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ हाईवे की तरफ जो है गाड़ी मुड़ चुकी है। सचिन, ये तस्वीरें खुद बयां करती है कि मुख्तार अंसारी अपनी जेल जाने के नाम पे कैसे डर गया था। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, कल पूरी रात वो सो नहीं पाया, ढंग से खाना नहीं खाया और अब एम्बुलेंस के अंदर एक बीमार कमज़ोर मरीज़ की तरह वो लेटा हुआ था और उसे ले जाया जा रहा है। यानी यूपी के अंदर जाने के नाम से उसे इतना डर है कि वो अब वापस उस यूपी में नहीं जाना चाहता जहाँ से उसने जुर्म की शुरुआत की थी, जहाँ पे कभी उसकी तूती बोलती थी, उसके नाम से लोग खौफ खाते थे, जहाँ पे दर्जनों यानी 50 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और वो पंजाब की जेल में एक एक्सटॉर्शन के केस में 2019 से बंद था और वो यहाँ से यूपी नहीं जाना चाहता था। ये एक दहशत गर्द के अगर अंदर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से योगी मॉडल जो है वो यूपी में काम कर रहा है, किस तरीके से पूरे जो बड़े बड़े बाहुबली, जो पूर्वांचल का ये बाहुबली जिनको कहा जाता था, मुख्तार अंसारी जिनके नाम से कहती थी सियासत में सबसे ज़्यादा रसूख होता था, आज वो एक मरीज़ की तरह एक एम्बुलेंस में लेट के जो है यूपी की तरफ रवाना हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि मुख्तार अंसारी को लेने के लिए कोई एक आम कैदी की तरह 1-2 गाड़ी नहीं आई, बल्कि यह पूरा एक जो लाव लश्कर के साथ यूपी पुलिस आई है और वो सुरक्षित जो है वो यूपी ले जाने में लगी हुई है। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के इंतज़ाम कर लिए गए थे। तमाम जो है यूपी पहुंचने के बाद आसपास के जितने भी उस एरिया से होकर ये काफ़िला गुजरेगा, वहाँ के SHO उसको अलर्ट पे रहने को कहा गया था और जल्द से जल्द पहुंचना। ये बात भी देखनी होगी कि 3:30 बजे सुबह यूपी पुलिस आई है रोपड़ की पुलिस लाइन में, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद 11:55 पे वो जब 12 बजे जेल बंद होती है उससे पहले ही रोपड़ जेल के अंदर चली गई और वो तमाम कागजी कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद
जो हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया है वो पूरी की गई और उसके बाद मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में लिया। हालांकि पूरी जो मेडिकल रिपोर्ट है और वो देखने के बाद डॉक्टरों ने एडवाइस दी कि उनको एक आम कैदी की तरह वज्र या दूसरे वाहन में ना ले जाकर इनको एम्बुलेंस में ले जाया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और ऐसे में अगर कुछ भी हो जाता है मुख्तार अंसारी को तो आरोप और उंगलियां यूपी सरकार के ऊपर उठेगी, पुलिस के ऊपर उठेगी। तो कोई भी जो है मतलब मौका नहीं देना चाहती यूपी सरकार, और इसीलिए एहतियातन जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर का और मेडिकल स्टाफ है वो साथ में था, उनके साथ अब इनको मुख्तार अंसारी को लेके जाया जा रहा है। 8 तारीख तक हैंडओवर करके बांदा जेल में शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। प्रमोद एक सेकंड, क्योंकि अमित भारद्वाज भी इसी काफिले के पीछे हैं और इन्हीं गाड़ियों की तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। अमित भारद्वाज, एक बार आप भी तस्वीर दिखा दीजिए, अपडेट दे दीजिए। अमित, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, जी मीडिया नेटवर्क सबसे आगे देखिए, ये गाड़ियां चल रही है। मुख्तार अंसारी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप भी हम स्काइप से ज्वाइन कर रहे थे, इस वक्त नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। मुख्तार को लेकर के यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त काफिले की आप जी न्यूज पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। जो एक एम्बुलेंस बीच में मौजूद है, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है, उसी एम्बुलेंस में मौजूद है मुख्तार अंसारी। और यूपी पुलिस ने तमाम फॉर्मेलिटीज करने के बाद एक पूरे चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के साथ, जिसमें वज्रवाहन भी है, एम्बुलेंस भी है और एस्कॉर्टेड व्हीकल्स भी हैं, उसके बाद इस काफिले के साथ रवाना हो गई है रोपड़ से बांदा के लिए। रोपड़ से चंडीगढ़ हाईवे लिया गया, जैसा कि प्रमोद बता रहे थे, वहां से पानीपत से ईस्टर्न पेरिफेरल वे की तरफ जो है ये काफिला जाएगा। 10 से 12 घंटे का इसमें सफर लगेगा। लंबा सफर है, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। वो बाहुबली, वो मुख्तार अंसारी, वो अपराधी जिसने अपराध जगत में अपने पांव रखे उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश को वो थर-थर एक वक्त पर कपाता था, राजनीति में उसका रसूख था। आज वो खुद उत्तर प्रदेश आने से दहशतगर्द, उत्तर प्रदेश आने से दहशत में था। तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस को, और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे इंतजाम के साथ एहतियातन मुख्तार अंसारी को लेकर के जाती हुई यूपी पुलिस का यह काफिला रोपड़ टू बांदा। प्रमोद, यहां से जो है ये हाईवे कहां, चंडीगढ़ की तरफ जाता है? देखिए बिल्कुल, ये हाईवे जो है चंडीगढ़ की तरफ जाता है और उसके बाद पानीपत से एक रास्ता जो है वो भी कट जाता है। उस रास्ते से भी होकर जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सीधा जो अगर चंडीगढ़ वाला रास्ता जो है सिंघू बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस मिल जाएगी। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उस पर जाने के बाद जो है वहाँ से गाज़ियाबाद या फिर आपका यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए लखनऊ एक्सप्रेस वे सबसे शॉर्ट वो पड़ता है। और उसके इस सारे रास्ते में घनी आबादी नहीं होती, गाड़ियों की रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ होती है और ट्रैफिक का वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी कम होता है। तो जो उम्मीद की जा रही है वो ये रूट ही जो है वो अपनाना चाहती है यूपी पुलिस, क्योंकि पंजाब से वो जल्दी से जल्दी यूपी की जो है सीमा में दाखिल होना चाहती है, ताकि तमाम जो उस इलाके के जो SHO हैं उनको भी अलर्ट करने के लिए कहा गया था। जो प्लान A, B, C बनाए गए थे ले जाने के लिए, उसमें बताया जा रहा है कि ये प्लान जो है वो फाइनलाइज़ किया गया था, जो सबसे छोटा है और सबसे फास्ट है कि इसके ज़रिए आप जो 860 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है वो कम से कम वक्त में तय कर सकते हैं। और इस दौरान कोई जो है गाड़ियों के जिस काफ़िले के, क्योंकि इस काफ़िले को अगर आप देखेंगे इसमें 3-4 गाड़ी आगे चल रही है, उसके बाद एम्बुलेंस है और उसके पीछे जो है फिर 3-4 गाड़ी है, यानी पूरा जो है जो कवर है
वो एम्बुलेंस को दिया गया है ताकि चाह कर भी कोई भी एम्बुलेंस के आसपास ना फटक पाए। और उसी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी जो है वो एक मरीज़ की तरह लेटा हुआ है और उसके पीछे आगे पीछे जो है गाड़ियाँ चल रही है। तो ऐसे में जो सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है और कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि जो है मुख्तार अंसारी को जो बीमार या फिर जो मेडिकली अनफिट था उसको टॉर्चर करने के लिए एक असामान्य कैदी की तरह ले जाया गया है। तो किसी तरीके से उसे भी परेशानी ना हो और वो सुरक्षित जो है बांदा जेल तक पहुंच जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। बाकायदा जो डॉक्टर्स की टीम आई थी उन्होंने जो रोपड़ जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है, जो वहाँ का मेडिकल स्टाफ है, उनसे बात की थी, मुख्तार अंसारी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स देखी थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आम कैदी की तरह आम वाहन में ना ले जाकर उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाए ताकि किसी तरीके का कोई आरोप जो है वो ना लगे और सुरक्षित जो है वो बांदा जेल तक पहुंच जाए। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा काफिला है और इसमें सबसे बड़ी बात जो कि जी मीडिया ने पहले ही बताई थी कि पंजाब पुलिस की कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं होगी, पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट नहीं करेगी। बॉर्डर तक साफ ये कर दिया गया था कि उनको हैंडओवर करने के बाद सारी जिम्मेदारी वो यूपी पुलिस की होगी। यूपी पुलिस उनको कैसे ले जाती है सुरक्षा के लिए, सिर्फ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट तक ही जो रास्ता है वो क्लियर उनको मिले, पूरा क्लियर पैसेज मिले, इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसने इंतज़ाम किए हैं। और बाकी पंजाब से जब वो निकल के हरियाणा या फिर यूपी में जाते हैं तो वो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो यूपी पुलिस की ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो ऑर्डर कॉपी दी गई थी जेल के अंदर, वहाँ से जो रिलीज़ ऑर्डर दिए गए और यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में मुख्तार अंसारी को लिया गया, तो उसके बाद जो जेल मैनुअल के मुताबिक सारी जिम्मेदारी अब जो दूसरे स्टेट की जो पुलिस है जो लेने आती है, जो ट्रांसफ़र होता है जेल टू जेल, उसकी होती है, तो वो उनको दी गई है। और अब यूपी पुलिस इसीलिए बड़े लाभ लश्कर के साथ आई थी कि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और जिस तरीके से बार बार अपनी जान को खतरा बताया था और कहीं कुछ ऐसी अनहोनी ना हो कि पूरी यूपी सरकार के ऊपर उंगली उठे, तो ऐसे में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। जितनी भी ये गाड़ियाँ चल रही है, कॉन्वॉय चल रहा है, इनके अंदर GPS लगाया है जिसे कि लखनऊ से ही मॉनिटर किया जा रहा है कि गाड़ियों की लोकेशन कहाँ है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। लगातार जो है बातचीत जो है वो फ़ोन के ज़रिए की जा रही है कि किस जगह से, और जल्दी से जल्दी जो है यूपी पुलिस चाहेगी कि वो पंजाब क्रॉस करने के बाद हरियाणा क्रॉस करके पानीपत के पास से जो रास्ता कटता है वो यूपी के लिए, वो उस रास्ते से ईस्टर्न पेरिफेरल से किसी तरह यूपी में होकर वहाँ से चले जाए, क्योंकि उसके बाद जितना भी जो लोकल सपोर्ट पुलिस का होता है या फिर सिक्योरिटी का होता है वो यूपी पुलिस को बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए पूरा जो अभी तक का जो यूपी पुलिस का कोशिश है कि वो जल्द से जल्द पंजाब की टेरिटरी को क्रॉस करके, हरियाणा को क्रॉस करके यूपी में दाखिल हो। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो मीडिया की गाड़ी हो या किसी और की गाड़ी हो, वो जो एम्बुलेंस है उसके आसपास भी ना फटक पाए। इसके लिए बाकायदा थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही है और किसी भी प्राइवेट गाड़ी को एम्बुलेंस के पास नहीं आने दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तय किया गया है कि मुख्तार अंसारी को जो है ये एक इस तरीके की सिक्योरिटी कवर दिया जाए कि कोई गाड़ी या कोई भी शख्स जो उस एम्बुलेंस के पास ना आ पाए, और ऐसा रूट तय किया जाए जहाँ पे जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो भी कम हो और कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत ना पड़े। और वो ज़्यादातर रूट जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा एक्सप्रेस वे है, तो ये जो रास्ता है ये जितने भी इसमें टोल नाके पड़ते हैं या जो पड़ते हैं उसमें पुलिस के लिए ये सारी चीज़ें फ्री होती है, इनको रुकना नहीं पड़ता। तो इसी रूट को ये अपनाएंगे तो शॉर्ट भी होता है, और क्योंकि ये रास्ते महंगे हैं तो ट्रैफिक का वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी कम होता है, तो उसी को मद्देनज़र इस रूट को फाइनल किया गया था। फ़िलहाल जो है आखिरी वक्त पे कहीं कोई जो प्लानिंग है, कोई जो प्लान बी काम में परिवर्तन ना हो जाए तो उसकी भी संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ रहा है, ये चंडीगढ़ आप देख सकेंगे
26 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से चंडीगढ़ सिर्फ 26 किलोमीटर है। जो रोपड़ और चंडीगढ़ के बीच की जो ज़्यादातर दूरी है वो कवर कर ली है यूपी पुलिस ने। और जी मीडिया की गाड़ियाँ भी बिल्कुल पीछे है और एक एक पल पल की खबर जो है हम आपको दे रहे हैं कि किस रास्ते जो मुख्तार अंसारी को लेके यूपी पुलिस की टीम है पहुंच गई है। ये आप देख सकते हैं करीब 500 मीटर की दूरी जो है वो बना ली है बिल्कुल एम्बुलेंस ने। और लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरा कवर देके उस एम्बुलेंस को चल रही है। और लगातार मीडिया की गाड़ियां भी जो है वो जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस के या फिर उसके पास जाना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से जो सिक्योरिटी कवर जो है वो पुलिस ने दिया हुआ है मुख्तार अंसारी को, तो अभी काफ़ी लंबा वक्त है, करीब 860 किलोमीटर से ज़्यादा की ये दूरी है जो कि करीब 12 से 14 घंटे कम से कम जिसे पूरा करने में लगेंगे, वहाँ तक पहुँचने में वो है दूरी है। और इसमें लगातार ये भी अब एक देखना होगा कि कहीं स्टॉपेज ये पुलिस लेती है या फिर नॉन स्टॉप जो है बांदा तक मुख्तार अंसारी को ले जाया जाता है, क्योंकि 800 करीब 60 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफ़र तय करना और उसमें फ्यूल की भी एक वो ऑप्शन आता है कि पेट्रोल डीजल की भी व्यवस्था करनी है, तो कौन सा एक स्टॉपेज होगा और कहाँ होगा, क्या किसी पुलिस लाइन में होगा या पहले ही कोई जगह तय की हुई है। इस सारी जो ऑपरेशनल डिटेल थी मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल में ले जाने की, उसे मीडिया से या किसी से भी शेयर नहीं किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे काफ़ी ज़्यादा गोपनीय रखा गया था कि किस रूट से उसे लेके जाया जाएगा और कहाँ पे स्टॉपेज होगा या क्या चीज़ें जो है किस तरीके से पूरे इस चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो काफ़ी जो है गोपनीयता बरती गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी खबर लीक होने से इसका फ़ायदा कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई जो गुर्गे हैं जो इसके मुख्तार अंसारी के गैंग के हैं या कोई दूसरे हैं वो ना उठा पाए, यानी कि चूक की गुंजाइश ना के बराबर रहे। 1% भी ऐसा ना हो कि हल्की सी भी चूक पुलिस की तरफ से हुई है, तो इस बात का खास ध्यान रखा गया था। और उसी के मद्देनज़र जो है पूरा जो रूट प्लान है और जो लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है वो तय की गई थी। जिस तरीके से 1 नंबर गेट से पुलिस का पूरा कॉन्वॉय घुसा था और जो दूसरे नंबर गेट से अचानक से निकले थे, इसके पीछे की मकसद ये था कि एम्बुलेंस के आसपास भी कोई फटक के ना पाए, लोगों को पता भी नहीं चल पाया था कि मुख्तार अंसारी किस गाड़ी में है। लेकिन जी मीडिया ने ये दिखाया है कि मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है एक मरीज़ की तरह, और उसी को कवर करके जो है बाकी जो गाड़ियां हैं पुलिस की और आगे और पीछे चल रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर अब रह गया है और चंडीगढ़ की तरफ ये पूरा जो कॉन्वॉय है वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। अमित, आपके पास क्या है सबसे ताज़ा जानकारी? दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह यूपी पुलिस बांदा ले जा रही है डॉन मुख्तार अंसारी को। काफी लंबी लीगल लड़ाई इस पर चली है, लेकिन आखिरकार यूपी पुलिस को जितने मामलों में तलाश थी कहीं ना कहीं वो बातें कोर्ट में भी सही साबित हुई और अब मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस के पास है, उसकी कस्टडी भी यूपी पुलिस के पास है। सवाल ये है कितना आगे तक उसका ये जो काफिला है, यूपी पुलिस का जो काफिला है, ये पहुंच चुका है और आगे ये पूरा सफर किस तरह से कवर किया जाएगा, तय किया जाएगा, उसको लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस समय हम खरड़ जो है वो एंटर करने वाले हैं, थोड़ी देर में खरड़ एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं कि सीधा रास्ता लेते हैं, यहाँ से खरड़ से होते हुए बनूर की तरफ निकलते हुए अंबाला से निकल जाएंगे या फिर चंडीगढ़ के हाईवे को बाहर से लेते हुए वहां से निकलेंगे। लेकिन अभी तक ये उम्मीद है कि जो है वो लेंगे, क्योंकि एक वज्र गाड़ी जो इनके साथ चल रही थी वो काफी पीछे रह गई है। उस गाड़ी का भी इंतजार इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीओ की 2 गाड़ियां थी वो एम्बुलेंस के आगे और पीछे चल रही थी। उसके बाद एक और व्हीकल चल रहा था, वज्र जो है वो भी वहां पर चल रहा था, लेकिन वज्र गाड़ी जो है वो पीछे रह गई है। अब उसका भी इंतजार करना होगा, थोड़ा धीमे चलना होगा, क्योंकि वो गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी महफूज तरीके से
जाना है। अब ये देख रहे हैं कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। खरड़ की तरफ बढ़ चुके हैं, वहां से कुराली कवर कर लिया है, कुराली कवर करने के बाद अब खरड़ की तरफ बढ़ चुके हैं और अब ये रास्ता सीधा अगर हम बात करें, लेकिन वहां पर ट्रैफिक होगा क्योंकि खरड़ जो है सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर है यहाँ से और एक रास्ता जो है वो लेफ्ट साइड पे कटेगा, बाई तरफ कटेगा, जो कि चंडीगढ़ से होते हुए बाहर से जो है वो सीधा कनेक्ट करेगा हाईवे को, अंबाला हाईवे को, और उसके बाद जो है वो सीधा रास्ता जो है वहां पर कनेक्ट करेगा और सीधा रास्ता जो है इनको जल्द से जल्द वहां पहुंचाएगा ईपी पर, जो कि पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। और अब ये देखना है कि क्या उस गाड़ी का इंतजार करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने हमारे चल रही है एम्बुलेंस, उसके पीछे एक गाड़ी है जैसे अधिकारी बैठे हैं, उसके आगे भी गाड़ी है और ये जी मीडिया की गाड़ी सबसे आगे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अमित। हम प्रमोद और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रमोद, कहां पर ये अभी तक पहुंच चुके हैं आप लोग और आगे का सफर लंबा है, करीब 860 किलोमीटर लंबा ये सफर। बिल्कुल, देखिए अदिति, सफर काफी लंबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीब 860 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, लेकिन आप देख सकते हैं अब खरड़ क्रॉस करने के बाद चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कॉन्वा है वो जा रहा है और उसके साथ ही एम्बुलेंस जो है वो उनके बीच में है और आगे पीछे जो है वो गाड़ियाँ पुलिस की वो चल रही है ताकि एम्बुलेंस के पास कोई भी ना फटक पाए। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा लंबा सफ़र है, ये वाकई ही पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इसी तरीके से पूरा सिक्योरिटी कवर देकर मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल तक पहुंचाया जाए। ये अभी तक जिस तरीके से पूरी गाड़ियों का काफिला है तो उसको देख के साफ ये लगता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो किए गए हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये दरअसल जवाब है उन लोगों के लिए जो कि जो कस्टडी जो है मुख्तार अंसारी की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बता रहे थे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस जिसके अंदर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है उसके आसपास भी किसी को नहीं पटकने दिया जा रहा। और ये आप देख सकते हैं गाड़ियों का लंबा काफिला है, करीब 10 के करीब गाड़ियां हैं जिनमें वज्र वाहन भी है, एम्बुलेंस भी है और पूरे रास्ते पे जो है वो एक तरीके से सेफ पैसेज देने की कोशिश की गई है रोपड़ पुलिस, पंजाब पुलिस के द्वारा। प्रमोद, आप रहिए हमारे साथ यूपी के फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन जी भी हैं। इन तस्वीरों को और ज्यादा डिटेल में वो हमें समझा पाएंगे। ए.के. जैन जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोपड़ जेल से निकल चुका है मुख्तार अंसारी को लेकर, यूपी पुलिस निकल चुकी है और बांदा में जेल तक लेकर जाना है। ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से चलती है, क्योंकि इसमें कई स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं सिक्योरिटी को लेकर। मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। तो किस तरह से सिक्योरिटी बहुत क्रूशियल होती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और प्रक्रिया क्या? देखिए, प्रक्रिया यही है कि पहली बात तो जो कैदी है उसके आसपास किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति का प्रवेश न होने पाए। नंबर 2, जिस काफिले से चलते हैं, जिस रूट से चलते हैं, उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्टेट को, संबंधित थानों को, सबको रहती है और संबंधित थाने ऐसे में अपने अपने एरिया में अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एस्कॉर्ट प्रदान करते हैं और कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से मिल रहा है। इसलिए यूपी पुलिस किसी प्रकार के भी कोई चांसेस नहीं लेना चाहती है और उसको सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको लगता है अब लोगों के लिए इंसाफ की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है? तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं। वापस आऊंगे ए.के. जैन साहब, जल्दी एक अपडेट अमित से ले लेते हैं और उसके बाद प्रमोद आपका रुख करेंगे। इस वक्त ये कहां तक पहुंच चुका है ये पूरा काफिला और बहुत लंबा सफर है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि कहां पर हॉल्ट होगा? जो है अभी ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि अभी हम खरड़ पहुंच चुके हैं। खरड़ पहुंचने के बाद अब चंडीगढ़ जो है 16 किलोमीटर चंडीगढ़ की तरफ जो है वो रुख किया है। यहाँ पर पंजाब पुलिस को, लेकिन ऐसा नहीं है, भीड़ भाड़ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल अंडर ब्रिज पे आ गए हैं हम लोग और वहां से जो है वो निकलना है। कैसे निकलना, क्योंकि यहाँ पर जो एक सेफ पैसेज देना चाहिए था वो नहीं मिला। अभी जो है ट्रक्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी वाहन भी हैं क्योंकि यहाँ एक सेफ पैसेज हमारे सामने बिल्कुल वज्र वाहन बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ चल रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सेफ पैसेज देना चाहिए था, वे जो है वो क्लियर करना चाहिए था। ये काफी संवेदनशील मामला है और ये जिस गैंगस्टर को लेके जा रहे हैं वो भी काफी खतरनाक है और ये एक सेफ पैसेज देना चाहिए था। यहाँ पर बाकी गाड़ियां रोक देनी चाहिए थी, एक कॉन्वॉय होना चाहिए था प्रॉपर पंजाब पुलिस रूट पर छोड़ने के लिए, क्योंकि बाकी जो स्टेट है उनसे भी बात हो चुकी है, सेफ पैसेज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस ने सेफ पैसेज नहीं दिया। यहाँ देखिए कि गाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ बसें भी चल रही हैं, आम लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्वॉय इतना तेज है कि किसी के साथ भी भिड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो टू व्हीलर्स और बाकी गाड़ियां आई हैं उससे जो है काफी खतरा हो सकता है। अब देखिए ये खरड़ की ओर अंदर चलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि बनूर की ओर से निकलेंगे और बनूर की ओर से निकलते हुए अब जो है वो सीधा जाएंगे ये अंबाला की तरफ, क्योंकि यहाँ से अगर हम बाएं मुड़ते तो ये सीधा पैसेज मिलता चंडीगढ़ से और लंबा पड़ता, तो इसलिए खरड़ के बीचों बीच जो आबादी है उसके बीचों बीच से निकल रहे हैं। इस समय खरड़ के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ से निकल रहे हैं और ये सीधा रास्ता जो है बनूर के बाद जो है सनेका से होते हुए सीधा ये जो है हाईवे पे निकलेगा, जो राजपुरा हाईवे है, पटियाला लुधियाना जो हाईवे है वहां से लेफ्ट लेंगे और सीधा अंबाला जो है वो हाईवे पे आ जाएंगे, नेशनल हाईवे पे पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ से निकला क्योंकि ये काफी ज्यादा नैरो पैसेज है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, ये बाजार है और बिल्कुल बाजार के बीचों बीच निकल रहा है। जैसे कि कहा था कि रोकना चाहिए था, क्लियर पैसेज होना चाहिए था, हालांकि ये वज्र वाहन अभी भी हुटिंग वहां पर हुटर बजा रहे हैं और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आगे भी कई ऐसी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं। अब पुलिस के यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दिए हैं जो आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके से निकल रहे हैं। ये बिल्कुल बाजार के बीच, ये बिल्कुल जो जहां लोग रहते हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच एक नैरो पैसेज से निकला जा रहा है। अब देखिए ये है कि यहाँ कितना क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लंबा पैच है, जब तक बनूर नहीं पहुंचेंगे तब तक बड़ा रास्ता यहाँ से नहीं मिलेगा और उसके बाद बहुत बड़ा सेफ पैसेज जो मिलेगा वो अंबाला की तरफ जब मुड़ेंगे बनूर से तभी मिल पाएगा। तो अभी बिल्कुल खरड़ बीचों बीच है, यहाँ से देखिए काफी ज्यादा जो है ट्रैफिक हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां जो है, मीडिया की गाड़ियों के साथ प्राइवेट गाड़ियां भी है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, ये परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई भी जो है वो एंटर कर सकता है। वज्र वाहन बिल्कुल हमारे साथ, प्राइवेट वाहन जो है उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि ये पूरा हुटर जो है वो चल रहा है उनका, हालांकि पुलिस के कुछ लोग हैं, लेकिन ये वाला रास्ता काफी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। इस तरह के जब आप एक क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं, आपको जाना है, बड़ा लंबा सफर है, करीब 866 किलोमीटर आपको जाना है, करीब 900 किलोमीटर आपको जाना है, तो यहाँ पर जो है इतनी भीड़ भाड़ से निकलना और ये पब्लिक के बीच में से थोड़ा सा जो है यहाँ परेशानी कर सकता है। तो पंजाब पुलिस को भी देखना चाहिए अपना एक जो है वो यहाँ पर उनको एक टीम देनी चाहिए थी जो इनको पूरा रास्ता क्लियर कराती, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर लोग के घर हैं, तो ये थोड़ा सा परेशानी की बात है। इनको एक सेफ पैसेज देना चाहिए था। अब देखना ये है, जिस तरह से बोला था कि खरड़ से बनूर की तरफ जाएंगे, अब ये बनूर की तरफ निकल चुके हैं। जी और एक जैन जी लगातार हमारे साथ बने हुए, देखिए जिस तरह से अमित बता रहे हैं कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं, ट्रक्स भी थे पीछे, क्या जो रूल बुक है वो यही कहती है किस तरह के वाहनों को भी परमिशन है, या फिर जो स्टेट पुलिस है उसके पास सर्टेन फ्रीडम रहती है, आज़ादी रहती है कि वो किन नियमों को कहां पर लगाए? नहीं, देखिए रूल बुक के हिसाब से तो ट्रैफिक रोकने का कोई प्राविधान नहीं है, पर टू बी ऑन द सेफर साइड ऐसे जब कैदियों का मूवमेंट होता है तो थोड़े समय के लिए रास्ते को वन वे कर देते हैं, जिससे पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना हो ज़्यादा और सेफ पैसेज भी मिल जाए। मैं नहीं समझता इतना फोर्स साथ में है कि कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करेगा कि उसको छुड़ाने का प्रयास करे या अटैक करने का प्रयास करे। थोड़ा सा इनको रूट ड्यूटी वगैरह अवश्य पंजाब पुलिस को लगानी चाहिए थी, जिससे ट्रैफिक कंजेशन में गाड़ियां ना फंसें। सेफ पैसेज कम से कम इतना मिल जाए कि कहीं पर भी ट्रैफिक हेल्ड अप ना रहे। ये ज़रूरी रहता है सुरक्षा कारणों से, क्योंकि फिर आपको सामने एक गाड़ी दिख रही है, आपको पता है कि इसमें है, तो वो फिर उसको आप किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी हो जाता अगर जो प्राइवेट ट्रैफिक था उसको रोड पर इस वक्त रोका जाता। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार हमारे साथ। प्रमोद, अब बांदा और जहां पर यूपी पुलिस का काफिला है, कितनी दूरी अब बाकी है?
देखिए अभी भी मानिए तो 800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी अभी भी है। अभी पंजाब भी क्रॉस नहीं किया गया है और काफ़ी अभी ज़्यादा देर हुई नहीं है। और जिस तरीके का रूट यूपी पुलिस ने लिया है ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है इस रूट से, ऐसे रूट से होकर वो जाएगी। ज़ाहिर तौर पे पंजाब से निकलने के लिए जल्दी से जल्दी में ऐसे रूट का इस्तेमाल किया गया है और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है या पंजाब की ट्रैफिक पुलिस है उससे किसी तरीके की कोई मतलब मदद नहीं मांगी गई है कि वो पूरा जो पैसेज है वो क्लियर करके दे दे। हालांकि जिस तरीके से ये हमारी बात हुई थी रोपड़ प्रशासन से या फिर उनसे उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ जो पैसेज है वो क्लियर करके दे देंगे लेकिन पूरा इस तरीके से एक रूट बना के दे देंगे और उससे कि ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ पैसेज ज़रूर दे देंगे कि कहीं पे भी इस तरीके की जाम की स्थिति ना हो उसे खुलवाने के लिए हर पॉइंट पे जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। और इसीलिए अब जिस तरीके से हैंडओवर करने के बाद पूरी जिम्मेदारी अब यूपी पुलिस के पास आ गई है कि यूपी पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी सुरक्षा पे, अपने हिसाब से जो है अपने तय रूट के हिसाब से बांदा की जेल तक लेके जाना है। और ऐसे में अब लेके मुख्तार अंसारी को जाया जा रहा है और काफ़ी तंग रास्ता है। पब्लिक की गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गाड़ियां भी अभी चल रही है और जिस तरीके से बीच बीच में ऑटो और ये ट्रक आप देख सकते हैं ये खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जिस गति से जो काफिला है वो जा रहा है वो लग रहा है कि काफ़ी मतलब थोड़े मुश्किलें हो सकती है कि अगर इसी तरीके का रूट जो है पूरा लंबा रहा तो जो पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऐसे सुरक्षित रूट को अपनाएंगे और उस रूट को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था अदिति, ताकि किसी तरीके की सुरक्षा से कोई समझौता जो है वो ना हो पाए। मुख्तार अंसारी को सुरक्षित, महफूज और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उसे बांदा की जेल में शिफ्ट किया जाए और उसकी गुनाहों का हिसाब यूपी के अंदर किया जा सके। जिस यूपी में उसके नाम से दहशत होती थी, पूर्वांचल का वो माफिया डॉन जो अपने आप को कहता था, राजनीति में जिसका रसूख था, उसे एक आम जो कहते हैं कि कैदी की तरह लेके आएंगे और उसको बांदा की जेल में एक आम कैदी की तरह रखकर उसके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। तो इसको देखते हुए आप ये देख सकते हैं अब ये सिंगल रोड पे जो है वो जो कॉन्वॉय पहुंच गया है। इस वक्त आप ये देखते हैं कि ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो पुलिस की 3 गाड़ियां हैं उसके आगे जो एम्बुलेंस चल रही है उसके अंदर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है, उसमें जा रहे हैं। ये सिंगल रोड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसे में एक तरफ से गाड़ियां आ रही है और लगातार हूटर बजा के जो है गाड़ियां वो रास्ता ले रही है और उसी के पीछे जो है वो जी मीडिया की गाड़ी भी है। जो आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड में किस तरीके से इस रूट को चुना गया है और मुख्तार अंसारी को इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। इस रास्ते से ले जाने के पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा ताकि किसी भी तरीके का एक जो सरप्राइज होता है वो लोगों को मिल पाए कि जिस रूट की कल्पना नहीं की होगी वो उस रूट से उसे लेके जाएंगे। और जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल जो ये गैंगस्टर है, डॉन है, माफिया है, उसको लेके अगर यूपी पुलिस आ रही है तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी रूट से, किसी भी हालत में ले जाने में सक्षम है। और ये आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ही मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है और उसके पीछे 3 गाड़ियां चल रही है और उसके आगे 3-4 गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस को कवर दे रही है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी को एम्बुलेंस के आसपास फटकने की बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और साथ में वज्र वाहन है जो कि लगातार हूटर बजाते हुए आगे चल रहा है और तो प्राइवेट गाड़ी है वो अपने आप रास्ता देते हैं क्योंकि एक बहुत ही जिस तरीके से पूरा कॉन्वॉय चल रहा है ये हाई प्रोफाइल। अमित भी हमारे साथ है। अमित, रफली कितने डिस्ट्रिक्ट बांदा से पहले इस रास्ते में, या मैं कहूँ कितने राज्य है बांदा पहुंचने तक? देखिए अभी हम लांड्रा पहुंच चुके हैं। लांड्रा की लाइट पॉइंट पे, सिग्नल पे है। यहाँ पर रोड क्लियर कराया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जो है ट्रैफिक क्लियर कराया जा रहा है। दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है। एक सरहद जाती है, एक मोहाली की तरफ मुड़ती है। तो अभी जो है लांड्रा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को क्रॉस किया है। ये लांड्रा
में बिल्कुल हम आ चुके हैं और यहाँ से क्रॉस किया। बनूड़ यहाँ से अगर ट्रैफिक क्लियर रहता है तो मात्र 13 या 14 मिनट की दूरी पे जिस तरह से कॉन्वॉय चल रहा है, और यहाँ से और वहां से जो अंबाला का रोड होगा सिर्फ 15 मिनट का रास्ता वहां रह जाएगा। तो लगभग मानिए कि हम नेशनल हाईवे पर जो है वो अगले 30 मिनट में जो है वो चढ़ जाएंगे, और वहां से जो है काफी सेफ पैसेज मिल सकता है। काफी वाइड रोड है, वहां पर पहुंचना जरूरी है। पंजाब की सीमा से बाहर हो जाएंगे। इस समय लांड्रा क्रॉस कर रहे हैं। लांड्रा क्रॉस करने के बाद बनूड़ आएगा। बनूड़ से सीधा रास्ता टी पॉइंट से लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेफ्ट लेते ही जो है अंबाला की रोड शुरू हो जाएगी, जिसमें कि हरियाणा की सरहद जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ना ट्रकों को रोका गया है और ना ही प्राइवेट वाहनों को। वज्र वाहन बिल्कुल हमारे साथ चल रहा है। इस समय जी न्यूज की जो हमारी पूरी टीम है, एक टीम आगे चल रही है, एक पीछे चल रही है, और वज्रवान बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है। तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित आएंगे आपके पास अपडेट्स के लिए, और प्रमोद आप दोनों का रुख करेंगे बस थोड़ी ही देर में। ये बड़ी कवरेज जारी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.